इसराइल ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए हैं। तेहरान, शिराज, इस्फहान और करज में 5 धमाकों के इत्तलात हैं। ईरानी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि तेहरान के मगरिब में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। ताहम पासदारान इनकलाब का कोई दफ्तर निशाना नहीं बना, किसी जंगी तैयारे या मिसाइल की आवाज़ नहीं सुनी गई और ना ही कहीं से आग या धुआं उठने की कोई इत्तलात है। फौजी तनसीबात पर हमलों की तरदीद करते हुए ईरानी हुकाम ने दावा किया कि धमाके के ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल करने की वजह से हुए हैं। इस बयान को इसराइली हुकाम ने झूठ और मुकम्मल नाकामी करार दिया है और ये भी कहा है कि ईरान ने कोई भी मिसाइल नहीं रोका। इसराइली हुकाम ने ईरान पर हमले की वज़ीर आज़म नेतन्याहू और वज़रा को ब्रीफिंग की वीडियोज़ भी जारी की हैं, जिसमें यह बताया गया है कि काबीना ने वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा को टेलीफोन पर हुई बातचीत में ईरान पर हमलों की इजाज़त दी थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि उसने ईरान में मखसूस फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ये फ़िज़ाई कार्रवाई ईरानी हमलों के जवाब में की जा रही है, ताहम धमाकों से किसी नुकसान की तफसील सामने नहीं लाई गई। उधर ईरान के फौजी हुकाम का कहना है कि तेहरान के करीब 3 मुख्तलिफ मकामात पर हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया है। ईरान ने अगले नोटिस तक अपनी तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। इसराइली और अमरीकी हुकाम का दावा है कि ईरान पर हमला 3 मरहलों में किया गया। दूसरे और तीसरे हमलों में ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले करने की सलाहियत को निशाना बनाया गया है। व्हाइट हाउस ने ईरान पर इसराइल के हमले को तल अबीब की जानिब से अपने दिफा की मशक करार दे दिया। ईरान पर हमलों से कुछ देर पहले अमरीकी सदर बाइडन को इसराइल की मुमकिना कार्रवाई से आगाह कर दिया था। अमरीका की कौमी सलामती काउंसिल के तर्जुमान शॉन सेवेट ने कहा कि फौजी अहदाफ को निशाना बनाने की ये कार्रवाई इसराइल की जानिब से अपने दिफा की मशक है और ये 1 अक्टूबर को ईरान की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का रद्द-ए-अमल भी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह हैं, सूरत हाल पर गहरी नज़र है। और अभी अहम खबर यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ आज उठाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर में उनसे आज हल्फ लेंगे। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस के लिए नामजद किया था। नामजद चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने कहा वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाएंगे। ये भी यकीनी बनाएंगे कि रियासत के 3 सतूनों की खुद मुख्तारी का उसूल कामयाब हो। वो जजेस और अदलिया की इज्जत और एहतराम भी यकीनी बनाने की कोशिश करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में से एक हैं। अरफा फिरोज की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। इब्तदाई तालीम एचएसएन कॉलेज लाहौर से हासिल की। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर जेसिस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से LLM की डिग्री भी हासिल की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की और 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल की खिदमत भी सरअंजाम दी। 2010 में पेशावर हाई कोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्हें 15 मार्च 2012 को मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को जस्टिस याहिया अफरीदी ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। केस से मुतालिक फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जिससे याहिया अफरीदी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। जिससे याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 की 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल होने से माज़रत कर ली थी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ अरफा फिरोज की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। टेस्ट मैच से मुतालिक अपडेट कर रहे हैं। साउद शकील, नौमान अली और साजिद खान पिंडी टेस्ट में पाकिस्तान टीम को कमांडिंग पोजीशन पर ले आए हैं। साउद शकील ने शानदार सेंचुरी बनाई, नौमान के साथ 88 और साजिद के हमरा 72 रन की कीमती शिराकत भी लगाई। टेस्ट के दूसरे दिन शान और सऊद ने 73 रन 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स आगे बढ़ाई। स्कोर 99 हुआ। कप्तान 26 रन बनाकर आउट हुए। रिजवान आए 1 छक्का 1 चौका लगाया, 25 रन बनाकर लौट गए। सलमान आगा 1 और आमिर जमाल 14 रन बना सके। 177 रन और 7
खिलाड़ी आउट। ऐसे में सऊद शकील का साथ दिया नुमान अली ने 88 रन की कीमती शराकत लगाई। इसी दौरान सऊद ने अपनी 34 सेंचुरी मुकम्मल की। नुमान 5 रन की कमी के बायस 50 मुकम्मल न कर सके। नुमान गए तो साजिद आ गए। उन्होंने भी सऊद का खूब साथ निभाया। 2 चौके और 4 छक्के भी लगाए कि थोड़ी पर गेंद भी लगी, लेकिन बैटिंग जारी रखी। टीम का स्कोर 337 पर पहुंचा तो सऊद शकील 134 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर आउट हो गए। आखिरी विकेट जाहिद महमूद की गिरी। साजिद 48 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान का स्कोर 344 रन रहा। रेहान अहमद ने 4, शुएब बशीर ने 3 और एटकिंसन ने 2 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग 77 रन के खसारे के साथ शुरू की। 15 के स्कोर पर साजिद ने डकेट को चलता किया। ओवर में नुमान ने क्रॉली की इनिंग्स तमाम की। फिर ऑली पॉप को भी पवेलियन भेज दिया। इनके इख्तिताम पर इंग्लैंड का स्कोर 3 विकेट पर 24 रन था। रूट 5 और ब्रूक 3 रन पर नॉट आउट थे। पाकिस्तान को अब भी 53 रन की बढ़तरी हासिल है। खबर शामिल करते हैं। लकी मरवत में मस्जिद पर खारजी दहशतगर्दों के हमले में PMA काकोल के कैडेट आरिफुल्लाह शहीद हो गए। कैडेट आरिफुल्लाह मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। इस दौरान खवारिज ने फायरिंग शुरू की तो 19 साला कैडेट ने फौरन जवाब दिया। खवारिज का बहादुरी से मुकाबला किया और इस दौरान जाम शहादत नोश किया। कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टी पर अपने आबाई इलाके लकी मरवत आए थे। उन्होंने सोगवारान में वालिदैन, 4 भाई और 4 बहनें छोड़ी हैं। ISPR ने कहा कि इबादत के दौरान नमाजियों पर हमला ख्वारिज की हकीकी सोच को जाहिर करता है। एक नौजवान कैडेट की बहादुरी सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म की दलील है। मुल्तान में बढ़ती हुई स्मॉग से सोलर ट्यूबवेल की कारकर्दगी मुतासिर होने से काश्तकारों की परेशानियों में इजाफा हो गया है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान चौधरी। मुल्तान में बढ़ती हुई स्मोक के बाइस जहां दमे और सांस के मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं पर काश्तकार हजरात भी इस स्मोक की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि काश्तकार हजरात का इस वक्त अब गंदम की बिजाई के लिए ज़मीन की तैयारी का मरहला शुरू हो चुका है और उनको पानी की अशद ज़रूरत है। और वो लोग अपने जो ट्यूबवेल्स हैं उनको सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर चुके हैं, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी थी और इस वक्त उनके पास अपनी ज़मीनों को पानी लगाने के लिए एक वाहिद जो सोर्स है वो सोलर के ट्यूबवेल्स हैं। और स्मोक की वजह से जो सोलर की एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा कम है, या तो सोलर चलता नहीं है, अगर चलता है तो पानी की मिकदार बहुत कम देता है और बहुत थोड़ी देर के लिए सोलर चलता है। इसलिए काश्तकार हजरात ने मुल्तान इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया है कि मुख्तलिफ इक़साम की जो है धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियाँ और ईंटों के भट्टे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फ़िज़ाई आलूदगी से होने वाला मौसमियाती तग़य्युर इंसानों और परिंदों को मुतासर कर रहा है। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि शहरी माहौल में बढ़ते दर्जा हरारत और स्मोग ने परिंदों को शहरों से निकलने पर मजबूर कर दिया है। आलूदगी, धुआं और स्मोग इंसानी जिंदगी के साथ साथ परिंदों को भी शदीद मुतासिर कर रहे हैं। इसीलिए शहरों में परिंदों की तादाद तेजी से कम हो रही है। परिंदों की जो लाइफ है, परिंदों के नंबर शहरों में जो कम हो रहा है, उनकी ग्रोथ कम होती है, तो उसमें लाइट का भी आना अमल दखल है, स्मोक का अमल दखल है। सूटेबल माहौल नहीं रहेगा तो वो परिंदे कैसे जो है ना वो वहाँ शहर में रह सकते हैं। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक मादी ज़रूरतों के बायस फ़ज़ाई आलूदगी से निपटते इंसानों के लिए शहरों से मुंतकिली मुमकिन नहीं। ताहम परिंदे अपनी बका के लिए घुटनज़दा माहौल को छोड़कर शहरी मकीनों को खबरदार ज़रूर कर रहे हैं। कैमरामैन अली अरसलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। हुकूमत पंजाब लाहौर में सब्जियों और फलों की कीमतों को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बाजारों और मार्केटों में कहीं भी सरकारी लिस्ट आवेजा नहीं नजर आती। दुकानदार मनमानी कीमतों पर सब्जियां बेचकर शहरियों को लूट रहे हैं। रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। लाहौर की जिला इंतजामिया की जानिब से दावा किया जाता है कि फल और सब्जियां सस्ते दामों फरोख्त होती हैं। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जिला इंतजामिया का दावा रवायती सियासी नारा ही लगता है। हर गाहक साडे नाल लड़दा पिया जी, चोर बधारी गल है कि पिछे जाओ, पिछों घट कराओ तो फिर असीं भी वेचीए। साडी जिन्नी भी सरकारी इदारे जिन्ने महकमे ने ना मार्केट नहीं जाणगे, माड़े बंदे जाणगे, रेहड़ी वाले जुर्माना भी करनगे, रेहड़ी वाले दी रेहड़ी चुक के लाएंगे। जियो न्यूज़ ने शादमान, अंदरून शहर और गुलबर्ग में सब्जियों और फलों की कीमतों का जायजा लिया तो हर जगह कीमतें भी मुख्तलिफ, क्वालिटी भी मुख्तलिफ, सरकारी रेट भी गायब। एक तो हमें पता ही नहीं गवर्नमेंट की लिस्ट में क्या है, यहाँ तो हम देखें, पहले लिस्ट देखें, वो दुकानदार हमें दिखाए, उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। मरियम नवाज साहब इनके दौरे करती हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ार में कम रेट है, बाज़ार में 200 रुपये अदरक है, यहाँ पे 250 रुपये है। इसी तरह ये कोई लिस्ट पे नहीं मार देते, सब अपने अमरूद 300 रुपये बाज़ार सस्ते हैं। आलू का सरकारी रेट 88 रुपए मगर फरोख्त 100 से 120 रुपए किलो। प्याज 130 के बजाय 150 रुपए, टमाटर 100 की जगह 140 रुपए। सरकारी रेट लिस्ट में लहसुन 595 और अदरक 760 रुपए किलो, लेकिन दोनों 1000 रुपए किलो में बिक रहे हैं। ये मैंने सामान खरीदे, अदरक का रेट जो है 750 वहाँ लगा हुआ है और मैंने 1000 रुपए की अदरक खरीदी है। प्याज का रेट है दोमदा 110 है, वो 140 बेच रहे हैं। उसको पूछे कि क्यों, वो कह रहे मंडी में ये मिल रहा है हमें। फलों की बात की जाए तो अनार 290 रुपए किलो की सरकारी कीमत के बजाय 400 से 500 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। अंगूर 150 रुपए फी किलो और सेब 250 रुपए किलो महंगा बेचा जा रहा है। हर चीज़ तो महंगी है, एक ही जगह पे दुकानों पे डिफरेंट रेट्स हैं। एक 130 की बता रहा है, दूसरा उसी चीज़ को 200 रुपए की किलो बता रहा है। घर से हम लेने आए हैं पूरी, हलवा, मूली, गाजर, सब चीज़ें। ऐसा लग रहा है हर चीज़ आसमान पे उठाई हुई। नहीं, कोई ऐसा नहीं है सिस्टम, कोई सस्ता, कुछ भी सस्ता नहीं है, सब महंगा ही है। टीसी लाहौर मूसा रजा का कहना है कि गिरा फरोशों के खिलाफ घेरा तंग है। ज़िले इंतजामिया बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पिछले एक महीने में 22 मिलियन का फाइन किया गया और 200 FIR रजिस्टर की गई। और इसमें जहाँ पे भी हमारी फ्रूट वेजिटेबल पे हो, चिकन पे हो, और जो रेट्स हमने नोटिफाई किए हुए LDC के, वहाँ पे वायलेशन मिलती है तो हमारे AC साहिबान और हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट दे आर रेगुलरली मॉनिटरिंग द मार्केट और उस पर एक्शन लिया जाता है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सब्जियों और फलों के रेट कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। आवाम को रिलीफ देने के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उमर फरवा, जियो न्यूज़ लाहौर। खेलों की दुनिया से खबर दें आपको। MMA इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स के दरमियान मुकाबला इतवार को होगा। दोनों जानिब के फाइटर जीत के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान MMA का सबसे बड़ा इवेंट जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। लाहौर में पाक भारत फाइटर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सदर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन बाबर राजा ने कहा कि पाक भारत मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पाकिस्तान में MMA की तारीख बन रही है। 8 फाइट्स हैं इनकी, और इसके बाद सिर्फ अर्ली में कुछ अर्ली प्रीलिम्स हमने रखे हैं एक मैच को बनाने के लिए। लेकिन जो मेन पाकिस्तान इंडिया की जो फाइट्स हैं वो 8 है। और पाकिस्तान इंडिया है, ज़ाहिर है इंडियन साइड भी बहुत तैयार है और पाकिस्तानी साइड भी बहुत तैयार है। आपको एक अच्छा शो मिलेगा देखने को। पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स का कहना है कि तैयारी खूब की है, पता रिंग में चलेगा कि कौन किसको नॉकआउट करता है। ऑडियंस भी हमारा फाइट एंजॉय करेगी क्योंकि मेरा फाइट हमेशा एंटरटेनिंग रहता है और ब्लड स्वेट आपको अच्छे से देखने मिलेगा। फाइट जो है ना केज में अपना मेहनत बंदा दिखाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत बहुत अच्छा किया है और इंशाल्लाह टुमारो में अपना फाइट और अपना जज्बात अपना सब कुछ इंशाल्लाह दिखाऊंगा। आपने पूछा कि क्या फाइट प्लानिंग है, वो अंदर की बात है, वो आपको रिंग में ही देखने को मिलेगी। हाँ, बाकी तैयारी आपने तीसरी बात बोली कि पाकिस्तान में नाम है अफरीदी भाई का, तो इंडिया में हुड्डा का भी नाम है। ऐसी बात नहीं है। इतवार को मुकामी क्लब में पाकिस्तान और भारत के फाइटर्स के दरमियान मुख्तलिफ कैटेगरीज में मजमूई तौर पर 8 फाइट्स होंगी और पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इन फाइट्स को बराह रास्त नशर करेगा। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सोहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। FG दीन पोलो और न्यू एज ने लाहौर में जारी पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मारिका इतवार को होगा। लाहौर के ऐबक पोलो ग्राउंड में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में न्यू एज ने जबरदस्त मुकाबले के बाद मास्टर शेखू को 5 के मुकाबले में 6 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में FG दीन पोलो ने गार्ड जकी को 7.5 के मुकाबले में 12 गोल से हरा दिया। न्यू एज और FG दीन पोलो के दरमियान फाइनल इतवार को खेला जाएगा, जबकि टोटल न्यूट्रिशन और डायमंड्स ने सब्सिडरी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के दरमियान ज़हनी सेहत के लिए मुहिम मिलकर को लॉन्च कर दिया गया। आर्ट्स काउंसिल में मुनक्किदा तकरीब में बात करते हुए शुरका ने ज़हनी सेहत की अहमियत और अपने तजर्बात से आगाह किया। वकास आलम अंगारिया की रिपोर्ट देखिए।
मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के इश्तराक से जहनी सेहत की आगाही मुहिम मिलकर के सेशन में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा कि खुद पर होने वाली फायरिंग के बाद उन्हें अंदाजा हुआ कि डिप्रेशन क्या होता है और उससे लड़ना कितना जरूरी है। मेरी ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनसे मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब मैं 8-10 दिन में खड़ा हो सकता हूँ? उन्होंने कहा नहीं, 8-10 महीने लगेंगे आपको। मैं फिर मायूस हो गया। अब वो फिजियोथेरेपिस्ट ने रोज़ मेरे पास आना शुरू कर दिया और उसने मुझसे ज़बरदस्ती फिजियोथेरेपी जब करानी शुरू की तो उसकी गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगाया ये फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, ये साइकोथेरेपिस्ट है। ठीक है ना, ये मुझे ना डिप्रेशन से निकालने की कोशिश कर रहा है और उसने मुझे निकाल दिया और तकलीफ़ तो मुझे बहुत हुई, लेकिन 10 दिन के बाद मैं चल तो नहीं सकता था, लेकिन मैं बिस्तर से उतर के खड़ा हो गया था। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि जो साइकोथेरेपिस्ट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अदाकारा सनम सईद ने भी जहनी सेहत के मसाइल पर अपने ख्यालात का इजहार किया। Another thing for me, I guess, being in the limelight, उसके अलग pressures होते हैं, लेकिन I've learned because I've seen depression around me in the family. I've been an ambassador for mental health for many years, so I've seen it in children, I've seen it in adults, I've seen it in high pressure jobs, high functioning depression. So I try to make sure कि मैं depression की शिकारी ना बनूं। तकरीब के दूसरे मुज़ाकरे में मुकर्ररीन ने जिंदगी में आने वाले जहनी झटकों और नाहमवारियों से मुताल्लिक अपने तजर्बात से आगाह किया। हवाई हादसे में बचने वाले बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने मुहिम को मजबूत काविश करार देते हुए कहा कि कॉर्पोरेट सेक्टर को इस मुहिम के साथ जुड़ना पड़ेगा। जब तक आप उसको एम्बेड नहीं करेंगे इनटू योर सिस्टम वन वे और दी अदर, चाहे वो इंडक्शन के टाइम पे है, चाहे वो ट्रेनिंग के लिए है, चाहे वो प्रमोशन के लिए है, चाहे वो आपके जनरल बिहेवियर के लिए है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तब तक आप मेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं कर पाएंगे और इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैटर। सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट रुबीना कदवाई ने कहा कि माशरे में बढ़ते हुए डिप्रेशन की बुनियाद को समझना होगा। पेरेंटिंग पे स्पेसिफिक मैसेजेस एंड आल्सो आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट यूथ, आवर यूथ, because they are feeling lonely and alienated and they're actually reaching out and nobody is listening. तो ये दो चीज़ें मेरे ख्याल से पेरेंटिंग एडवाइस और यूथ की सुनना कि how do we help you। मिलकर मुहिम का मकसद पाकिस्तानी माशरे में जहनी सेहत की अहमियत और इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करना है। कैमरामैन सरवर रजा और शाहिद इस्माइल के साथ वकास आलम अंगारिया, जियो न्यूज़, कराची।